So we have till now explained the practices, Swamiji, and given the integration and disintegration aspect in the cancer program to them. So, session handed over to you. For right now, there is only one question that a person has gone through the lung cancer surgery and he is in extreme pain. So, will he be in position to do the therapy or not? Yeah, give me a moment. Okay, we have had cases like that where a lady came with a lung cancer and a part of the lung was removed. एक हिस्सा lungs का निकाल लिया गया था and she was bedridden. पेन आपके शरीर में जो होता है वो किस वजह से होता है? जो आपको वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, द ट्रीटमेंट दैट इज गिवन, दैट कॉजेस पेन. सो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, दैट कॉजेस पेन. तो शरीर में पेन है तो क्या ये कर पाएंगे? ये करेंगे तो पेन कम हो जाएगा, ये पक्का गारंटी है कि आपका पेन कम हो जाएगा. नाउ शी स्टार्टेड डूइंग द प्रैक्टिसेस एंड विद इन अ वीक शी स्टार्टेड डूइंग थिंग्स ऑन हर ओन. अपने आप वो कुछ 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 काम करने लग गए. 2-3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर वो घर को भी संभालने लग गई. अच्छा, ये चीज हमने इवन बेडरिडन पेशेंट के साथ भी देखा है ना. इवन इफ समबडी इज बेडरिडन, वो उठ नहीं सकते, तो हम उनको एक सिंपल प्रैक्टिस देते हैं, आप लेटे लेटे करिए एंड आफ्टर डूइंग द प्रैक्टिस वो थोड़े ही दिनों में आराम से उठ सकते हैं. देन दे कैन डू अदर प्रैक्टिसेस ऑल्सो. अब अगर हम बात करें, मैं आप लोगों के बहुत many of you would have different kinds of question. कोई अगर बच्चा, वी रन अ किड्स प्रोग्राम, कैंसर प्रोग्राम, उसमें आपको ज्वाइन करवाना चाहिए. बच्चा अगर है less than 16 years, 16 साल से कम का बच्चा है, आप अपना नंबर छोड़ दीजिए, फिर somebody will get in touch with you and guide you. कैंसर बेसिकली थोड़ा सबको समझना चाहिए. आप लोग यहाँ पे आपने ज्वाइन किया, वेबिनार ज्वाइन किया, तो आपको एक समझ लेके जाना चाहिए. कैंसर का मतलब क्या होता है एक्चुअली, इसका कारण, व्हाई कैंसर हैपन्स, नोबडी नोज. जिसको आप करंट डिस्पेंसेशन ऑफ मेडिसिन कहते हैं, एलोपैथी. एलोपैथी में कैंसर क्यों होता है इसका नहीं पता उनको. इनफैक्ट कोई भी क्रॉनिक डिजीज क्यों होती है उनको नहीं पता. इन्फेक्शन को छोड़ के 20% टोटल, 20% of the total problem is infectious in nature. 80% is chronic in nature. 80% बीमारियों का एलोपैथी को मालूम ही नहीं है कि वो क्यों होती है. डायबिटीज क्यों होती है पता नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता नहीं, हार्ट डिजीज क्यों होता है पता नहीं, थायराइड क्यों होता है पता नहीं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पता नहीं, कैंसर क्यों होता है पता नहीं. आपको ये लगता है कि डॉक्टर्स को मालूम है कि कैंसर क्यों होता है. ना, दैट इज योर आइडिया. सेकेंड थिंग, जब आपको ये कहते हैं कि अभी आप, यू आर आउट ऑफ कैंसर, कैंसर सर्वाइवर, देर इज नथिंग लाइक दैट. जब तक हम सच्चाई को देखेंगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इफ यू डोंट एक्सेप्ट द ट्रूथ, देर इजंट गोइंग टू बी अ सोल्यूशन. एंड लेट मी टेल यू द वे वी आर गोइंग अहेड, जिस दिशा में हम जा रहे हैं, वी हैव टेकन अ प्रोजेक्ट. 10 साल के अंदर हर घर में कैंसर होगा. तो कैंसर होगा क्यों, होता क्यों है? लेट्स अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेरी सिंपल मैनर. आपको मैं बता रहा हूं
शरीर की बुद्धिमानी खत्म हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड लेट्स डू थिंग्स इन आवर लाइफ वेयर वी कैन रिड्यूस कैंसर इन द होल वर्ल्ड। तो आप 10 चीजों को जब इकट्ठा करते हैं, व्हेन यू टाई 10 थिंग्स टुगेदर, 10 चीजों को इकट्ठा करते हैं, तो उनको आपस में इंटीग्रेट करना होता है, इकट्ठा कर, एक इंजन को बांधना होता है। जैसे यू हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक फंक्शनल चीज बनानी, एक इंजन बनाना होता है। तो ये जिस तरीके का डिजाइन है हमारा, हमारे शरीर का, आप में से कोई भी व्यक्ति किसी पेट्रोल के इंजन में डीजल तो नहीं डालेगा ना, पेट्रोल की गाड़ी में डीजल तो नहीं डालेगा। नाउ वी हैव अ डिजाइन जो कि एक तरीके के कंजम्पशन, एक तरीके के एनवायरनमेंट के लिए डिजाइंड है। जैसे आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालेंगे, वैसे इस शरीर में आप केमिकल नहीं डाल सकते, क्योंकि केमिकल मेटाबोलाइज करने के लिए डिजाइन ही नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपने हेल्थ ऐसे कुछ चंद लोगों के हाथ में दे दिया who didn't have any understanding of how this life works. The proof is cancer is rapidly increasing across the globe. कैंसर, हर घर कैंसर का प्रोजेक्ट ले लिया हमने। So if you put any chemical inside your body, the body will only disintegrate. इतना ही नहीं, we have converted food into something which our body doesn't recognize properly. पहचान नहीं पाता हमारे भोजन को। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, genetically modified. The largest cause of cancer is your chemical medicine. Then comes your food, भोजन आता है उसका, then comes the environment, हमारा environment हमने बदल दिया। So on the name of development, advancement, what we have done, we have disintegrated the body. तो इसको जिस तरीके से इसकी बांधने की शक्ति कमजोर हो रही है, इसीलिए टिश्यूज जितने ग्रो करने चाहिए वो आपके बॉडी के कंट्रोल में ही नहीं रह रहा, ग्रोथ फैक्टर खराब हो गया। हर चीज से आपके शरीर में ग्रोथ फैक्टर, नहीं तो आप जाके गूगल में पढ़िए, एनी पेन किलर, एंटीपायरेटिक यानी पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमोसोलाइड, आइबुप्रोफेन, इस तरीके की दवाइयां जो बुखार दर्द के लिए आप लेते हैं, पेट ठीक करने के लिए लेते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो एसिड की गोली, एंटासिड, और जो कोई दवाई आप लेते हैं, कोई भी एंटीबायोटिक भी लेते हैं केमिकल, तो वो आपको लिवर को या मेटाबॉलिज्म को खराब करता है। सो अब आपको मैं कैंसर का एक एक केवल कारण बताऊंगा, मैं बहुत सारे कारण बता सकता हूं, मगर एक से पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपके शरीर में कंट्रोल ऑफ ग्रोथ ऑफ टिश्यू, कोई भी कैंसर कौन क्या है, आपके शरीर में टिश्यू का ग्रोथ, कोशिकाओं का ग्रोथ कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये सभी समझ पा रहे हैं? क्या सभी समझ पा रहे हैं? बहुत आसान भाषा है। आपके शरीर में टिश्यू का ग्रोथ जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा, उसको रुकना चाहिए, रुक नहीं पा रहा। ये आसान भाषा, बिल्कुल सबसे आसान भाषा। कंट्रोलिंग फैक्टर आपका कमजोर हो गया, इलाज क्या? कंट्रोल वापस लेके आना एकमात्र इलाज कैंसर का है। आपको लगता है कीमोथेरेपी करके पेट स्कैन किया, उसमें कैंसर दिख नहीं रहा, तो आप कैंसर सर्वाइवर बन गए। जस्ट वेट, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये वापस आएगा, और 2 गुनी 4 गुनी शक्ति से वापस आएगा। पहले रिलैप्स 10 साल में होता था, उसके बाद ये 8 साल 5 साल में होने लग गया, अब 2 साल में रिलैप्स होता है, 1 साल में भी रिलैप्स होता है।
और ये टाइम कम होता जाएगा समय के साथ में। तो ये हमारी गफलत, जो गलत फहमी है ना कि ये इलाज है कैंसर का, प्लीज वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, द प्रोटोकॉल ऑफ थ्रू विच यू आर गोइंग थ्रू इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हैविंग सेड इट, क्या हम आपको रोक सकते हैं उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए? नहीं रोक सकते, बिकॉज दैट इज नॉट आवर प्रोटोकॉल। नहीं तो सरकारों ने कानून बना दिया है, वो कानून चाहे कितना ही गलत हो, उससे प्रताड़ना हो सकती है किसी की। तो कंट्रोलिंग फैक्टर क्या है आपके शरीर में जिसको बढ़ाना चाहिए? आप कंट्रोल कैसे करते हैं किसी भी चीज को? आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट यू कैन टेक द राइट स्टेप। आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना है नहीं करना आपकी मर्जी, हम आपको समझा रहे हैं, वो कम से कम समझ लेके जाओ। तो कंट्रोल कैसे करते हैं किसी चीज को? वी कैन एक्चुअली स्टॉप द स्प्रेड ऑफ कैंसर इन द वर्ल्ड, हम कर सकते हैं, बट वी आर स्मॉल पीपल ना। हमको ना तो कोई सरकार मदद कर रही है, ना तो कोई हमको फंड कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। हम रिसर्च कर रहे हैं, अपने आप ही कर रहे हैं, प्रोग्राम कराते हैं, उसी से पैसे बचाते बचाते हैं, रिसर्च करते हैं। सो व्हाट इज द कंट्रोलिंग फैक्टर इन योर बॉडी? आपके शरीर में कंट्रोल आप कैसे करते हो? कोई भी कंट्रोल कैसे करते हो? आपको कोई खींचना चाहे, है ना, किसी को बोलो आपको खींचो, नहीं, आपको उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, हाउ डू यू पुल बैक? आप खींचते कैसे हैं? ट्राई करके देखें, ये सब बताया ही हुआ है, वेबिनार में आपको बताता। आप सांस रोक के कंट्रोल करते हैं, यू स्टैंड ऑन वन लेग, ट्राई टू बैलेंस योर सेल्फ। हाउ डू यू बैलेंस? यू होल्ड योर ब्रेथ। यू वांट टू लिफ्ट सम वेट, हाउ डू यू लिफ्ट इट? यू होल्ड योर ब्रेथ। यू वांट टू फोकस ऑन समथिंग, किसी चीज पे फोकस करना चाहते हैं, कैसे फोकस करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ। सो ब्रेथ होल्ड और कुंभक इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ योर बॉडी, कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ योर बॉडी। अगर वो कमजोर हो गया तो एकमात्र उपाय क्या है आपके पास में? उसको बढ़ाना है। कुंभक फैक्टर को स्ट्रांग करना है, कुंभक करके ही स्ट्रांग होगा, और कोई तरीका नहीं। अब मैं ये आपके सामने एक हिम्मत कर रहा हूं बोलने की, कुंभक किए बगैर इस दुनिया में कैंसर कम नहीं होगा, कुछ भी कर लो। आज समझो, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद समझो, तब तक क्या हो गया होगा हमें पता नहीं। अब एक तरीके से मैंने आपको समझाया, दूसरा तरीका, कुछ शब्द बोल देता हूं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैंसर, दूसरा शब्द क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? आप जितना खाते हैं उसका कितना परसेंट आप यूज करते हैं, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। आपके दादा दादी नाना नानी 70% तक इस्तेमाल करते थे जो वो खाते थे, आप 40% इस्तेमाल करते हैं। तो क्रॉनिक डिजीज, रीजुवनेशन, रीजनरेशन, आपका प्रोटेक्शन फैक्टर, इम्यूनिटी कहते हैं, ये सब कमजोर हो गया। मेटाबॉलिज्म कैसे समझ सकते हैं प्रैक्टिकल में? ये तो अंग्रेजी के शब्द है ना, ये फिरंगी बड़े चालाक होते हैं, ये अंग्रेजी के शब्द निकालते हैं ताकि आप समझ नहीं पाओ अपने तरीके से, और फिर कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आप कितना जोर लगा सकते हो। जब आप काम करते हैं तो ज्यादा भूख लगती है, ज्यादा भोजन आप खा सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं आपका शरीर। जोर कैसे लगाते हैं? सांस रोक के जोर लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? जितनी लंबी आप सांस ले सकते हैं उससे कम से कम 4 से 5 गुना आराम से रोक पाए तो आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, और नहीं तो आपको उसकी, कुंभक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तीसरा तरीका कैंसर को मैं समझा रहा हूं, और ये तरीका आने वाले समय में सबसे ज्यादा बोला जाएगा, इवन बाय एलोपैथी। तीसरा तरीका क्या है कैंसर समझने का? कैंसर क्या है? आपके शरीर में एक एनर्जी प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनेल होता है, आपके शरीर के अंदर कोशिकाओं में, जो ऊर्जा को बना सके, ऐसी एक छोटी इकाई है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। गूगल करके पढ़ सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है आपके सेल का। रीसेंट रिसर्च में भी ये थोड़ा है, आगे आने वाले रिसर्च में भी ये प्रोमिनेंटली बड़े जोरदार तरीके से आएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ अगर खराब हो गई
तो कैंसर होता है। कुछ नई स्टडीज भी यही कह रही हैं, क्योंकि आपको जितना यूट्यूब, गूगल और ऑनलाइन आप चीजें देखते हैं, आपके डॉक्टर जो बताते हैं वो इन्हीं टर्म्स में बताते हैं। तो अब मैं इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके आपको समझाने की कोशिश कर। माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ खराब हो जाने से कैंसर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ सुधार कैसे सकते हैं? तो हमने दुनिया का पहला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया, जहां पे कुंभक और माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ को हमने जोड़ के देखा कि क्या होता है कुंभक करने से। 4 हफ्ते के कुंभक करने से माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्थ काफी ड्रास्टिकली सुधर गई। तो इसीलिए कुंभक जो करना शुरू करता है, वो सडनली पेन फैक्टर्स कम हो जाते हैं, वो अपने आप काफी काम करने लग जाते हैं, बेड रिडन नहीं रहते हैं, एनर्जी काफी फील होती है। यही एनर्जी रिकवरी स्ट्रेंथ भी है आपके शरीर की, जिससे रिकवर होते हैं। तो 3 तरीके से मैंने आपको कैंसर समझा दिया। मगर हैविंग सेड इट, जितनी हमने शरीर की शक्ति को क्षीण कर दिया, खत्म कर दिया, द वे वी हैव use this body, incessant use of chemicals in the form of medicine, in the form of food, in the form of processed food. The food we have deviated, and the very environment for which we were designed, we have changed the environment. ये 3 चीजें जिस तरीके से की हैं, क्या आज अगर रिवर्सल के लिए भी जाएं, तो क्या आप इतने कमिटेड हो पाएंगे, या इतनी शक्ति जनरेट कर पाएंगे अपने अंदर कि पूरा का पूरा रिवर्सल हो जाए? कुछ लोगों के लिए हाँ होगा, कुछ लोगों के लिए ना होगा। तो इट इज नॉट अप टू व्हाट यू आर डूइंग, इट इज अप टू यू। कई लोग इससे बिल्कुल 100% पूरा निकल पाएंगे, कई लोग इससे 100% नहीं निकल पाएंगे, मगर सभी रिवर्सल के लिए तो की तरफ जाएंगे, ये 100% गारंटीड है। ये आप पहले दिन कुंभक करने के बाद ही फील करना शुरू कर देंगे कि यू आर बेटर, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा आ गई, आपकी समझ बढ़ गई। कैंसर के जितने भी व्यक्ति हैं, उनके अंदर एक थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि उनकी समझ थोड़ी कंफ्यूज होती है। क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा, ज्यादा स्थिर महसूस करेंगे, अंदर से खुश महसूस करेंगे, ज्यादा चीजें काम करने का मन करेगा। बहुत सी ऐसी चीजें जो आपने सोचा भी नहीं, वो भी आपकी ठीक होंगी। केवल क्वेश्चन मार्क इस बात का कि किस लेवल पे ठीक होंगी। मगर मैं आपको एक डील देता हूं कि आपने कुंभक किया और आपने 30% से 40% आपको रिवर्सल हो गया। डील क्या है? 30 से 40% ही रिवर्सल हो पाया। अब क्वेश्चन ये, क्या आप करेंगे वो? क्योंकि आप जो भी ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उससे भ्रम हो रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं। इनफैक्ट वो जब भी वापस आएगा, तो और भी खतरनाक तरीके से वापस आएगा। तो उसको बचा सकने के लिए कुंभक उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट है कैंसर का। अब आपको डील लेनी है। सभी के लिए एक ही डील वैसे नहीं होती, मगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया, कई लोगों को 90%, 100% फायदा होगा। ठीक है, तो कुछ आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कोई और क्वेश्चन? Swamiji, many questions have come regarding oral and tongue cancer patients who have got their surgery done and that have intense pain during swallowing and cannot eat anything. So, how they can do the practice when it is breathing related? See, you don't have to use your mouth or use your jaw. देखिए, आप सांस जो ले रहे हैं, हम आपको एक और बात बता रहे हैं, ये ना सांस रोकने के ऊपर है। इट इज़ नॉट अबाउट ब्रीदिंग, इट इज़ नॉट अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज सच। जो हम करा रहे हैं ना, इट इज़ नॉट अ प्राणायाम एज सच। आप जो प्राणायाम सोचते हैं ना, वो नहीं है। ये आयुर्वेद का कुंभक है, यानी आपके जीवन को स्थापित करेगा। मुक्ति मोक्ष नहीं देना हमें आपको। तो आप ये कुंभक नहीं कर पाएंगे। कोई अगर कुंभक नहीं कर पाए तो डेड पर्सन है।
हर जीवित व्यक्ति कुंभक कर ही रहा है और जिंदगी भर करता रहेगा, जब तक करता रहेगा तभी तक जीवित रहेगा। क्योंकि मान लीजिए आप हिल नहीं पा रहे, आपके ऑर्गन काम नहीं कर पा रहे, हिल नहीं पा रहे, तो क्या वो व्यक्ति जीवित है? इज दैट पर्सन अलाइव? नो। फॉर डूइंग एनी एक्शन देयर हैज टू बी अ होल्ड फैक्टर इनसाइड योर बॉडी। कोई भी एक्शन बिना होल्ड के नहीं होता। ब्रेथ होल्ड तो हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ऑब्जर्वेबल है, आसानी से आप इसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इट इज अबाउट होल्ड, पहली बात। दूसरी बात, पेन बहुत है, बिल्कुल सही बात है। पेन क्यों है? मैं आपको एक बात और बताऊं, कीमोथेरेपी जो आप लेते हैं, इट्स मस्टर्ड गैस, यानी जहर है। वो जहर डालोगे तो पेन तो होगा ही। द सेकेंड थिंग इज रेडिएशन इज ऑल्सो लाइक पॉइजन फॉर योर बॉडी। आपको मालूम है ना, जब न्यूक्लियर रेडिएशन होता है तो शरीर में कैंसर होने के चांस होते हैं। पर आपका पेट स्कैन तो रेडिएशन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी है ना। आपको रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन से ही दी जाने की कोशिश की जा रही है। इट्स लाइक आप जहर अपने शरीर में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब भी कोई ऐसी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं शरीर के अंदर जिससे कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बहुत बढ़ जाएं, दो तरीके से मैं आपको पेन समझाने की कोशिश करता हूं। पहला, आपने खरोंच मार लिया अपने स्किन पे, इन्फ्लेमेशन, ये ज्वलनशीलता जो होती है वो पेन के रूप में आप फील करते हैं, उसे इन्फ्लेमेशन कहेंगे। तो जब भी आप केमिकल डालते हैं शरीर में, लिवर में इन्फ्लेमेशन शुरू होता है। जहर डालेंगे तो भी इन्फ्लेमेशन होगा, वो पेन के रूप में आपको फील होता है। तो पहली चीज, इन्फ्लेमेशन क्या कोई चीज कम कर सकती है? तो वो आपके पेन को कम कर देगी। कुछ बाहरी सपोर्ट से भी इन्फ्लेमेशन कम किया जा सकता है, मगर वो आपके शरीर की शक्ति नहीं होती। अब दूसरा पार्ट बता रहा हूं जो हमने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया। पहला पार्ट हमने माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ के साथ में उसको जोड़ा, दूसरा हमने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के साथ में। ऐसी कितनी सारी आ, गतिविधियां आपके शरीर में हैं जो इन्फ्लेमेशन को दर्शाती हैं, उसके साथ में हमने जोड़ा। और हमारे पास में क्या रिजल्ट आया? कुंभक करने से इन्फ्लेमेशन कम होता है, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, पेन का मतलब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो पा रही, माई या ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पा रहा उसका, किसी ब्लॉकेज की वजह से, किसी रुकावट की वजह से, या ट्रांसफर करने की शक्ति कम हो गई, तो उस जगह पे पेन होगा। तो जब भी सर्जरी करते हैं, एक तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस जगह पे, दूसरा वहां पे फ्री फ्लोइंग एबिलिटी बॉडी की खत्म हो जाती है, वहां पे रुकावट बन जाती है। अब कोई भी रुकावट अगर आपको खत्म करना है तो आप कैसे करते हैं? मान लीजिए चाय की छन्नी में मलाई जम गई, अब वो रुकावट बन गया। फिर आप ऊपर से प्रेशर डालते हो तो वो रुकावट खत्म होती है। आपका प्लम्बिंग पाइप ब्लॉक हो गया, सिंक ब्लॉक हो गया, तो आप प्रेशर डालते हो ऊपर से तो वो रुकावट खत्म होती है। तो ये प्रेशर ही कुंभक, इसको हम बोल रहे हैं। आपके शरीर का प्रेशर को नियंत्रण करने का तरीका आपके पास में है, उसी को हम इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं कुंभक के रूप में। इसको आयुर्वेद में वात भी कहा जाता है। अब मैं आपको, आप थोड़ी ये समझ लेके जाइए, वात का मतलब क्या होता है? प्रेशर। पित्त का मतलब होता है टेम्परेचर, तापमान। और कफ जो है वो मटीरियल होता है, कफ का मतलब मटीरियल। तो आपके प्रेशर इकोसिस्टम को अगर ठीक कर दिया जाए, पेन कम हो जाए। यानी आपके वात को अगर ठीक किया जाए, तो ये आप आयुर्वेदिक वैद्य के साथ में बात कीजिए तो वो ऐसे ही बात कर देंगे कि वात जी बिगड़ गया है, और वात को ठीक करने की कोई ना कोई आपको बाहर से जड़ी बूटी आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं। क्या वो काम करती है? इतना नहीं करते जितना आप इमेजिन करते हैं, क्योंकि आपके शरीर की शक्ति वात को कंट्रोल करने की प्राइमरी ट्रीटमेंट है। बाहर से कोई ली जाती है चीज
तो वो सपोर्ट की तरह है। जैसे कि आप चल नहीं सकते तो व्हील चेयर पे डाल दिया, तो व्हील चेयर पे डालने से आपके पांव मजबूत नहीं होते, तो दवाई खाने से आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती। तो वात को कंट्रोल करने की जो स्ट्रेंथ है, वात क्या है? प्रेशर। प्रेशर से ही आप प्रेशर के वातावरण को सही कर सकते हैं। तो कुंभक मूल आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसको कंट्रोल करने का, इसलिए कुंभक करने से पेन फैक्टर्स कम हो जाते हैं। तो क्या आपको बाहर से कोई चीज लेनी चाहिए पेन को कम करने के लिए? हाँ, अगर आप सह सकते हैं तब तक ठीक है, नहीं सह सकते तो कुछ लेना चाहिए। तो पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? नेचुरल मेडिसिन हो पेन के लिए। सेकेंड प्रायोरिटी फिर केमिकल मेडिसिन लें। सेकेंड लेवल पे आप अगर नहीं हो रहा, संभल नहीं रहा, तो केमिकल मेडिसिन लें। मगर केमिकल मेडिसिन शॉर्ट टर्म के लिए ही लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म कोई भी केमिकल मेडिसिन लेंगे, स्वास्थ्य तो भूल जाइए, पूरे संसार का स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो हाँ, पेन का मैंने दो तरीका बताया, ये दो चीजें हैं जो आपके शरीर में कम करेंगे तो पेन कम हो जाएगा। मगर मूलभूत शक्ति को बढ़ाएंगे तो पेन झेलने, दर्द को झेलने की क्षमता और रिकवरी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा। जल्दी रिकवरी होगी तो पेन कम हो जाएगा। Swamiji, somebody is addressing that we understand that different kinds of cancer, but non-Hodgkin lymphoma is a different kind of cancer altogether. How can blood cancer be cured with Kumbhak? नो 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 नो, आप जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो अंग्रेजों ने भटकाया हुआ है आपको। वो ना नामकरण संस्कार करते हैं, हर चीज को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। डिविएशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर इज कैंसर, चाहे वो कोई भी कैंसर हो, ब्लड कैंसर, लिम्फ कैंसर, आप उसको अलग अलग जगह पे देख रहे हैं। आपके शरीर में कैंसर एक पर्टिकुलर चीज को इंपैक्ट कर रहा है, वो आपका कमजोर अंग है। इट इज नॉट बिकॉज द कैंसर इज डिफरेंट, इट इज बिकॉज दैट एस्पेक्ट इज वीक इन योर बॉडी। फोर्थ स्टेज का कैंसर तो पूरे शरीर में जाता है, उसको क्या बोलोगे फिर? शुरुआत एक जगह से हो रही है ना, क्योंकि वो आपके शरीर का वीक पार्ट है। दुश्मन मारेगा कहां? जो वीक पार्ट है। अभी लड़ाई चल रही है, एक दूसरे की वीकनेस ही तो ढूंढ रहे हैं। तो आपके शरीर में कुछ स्ट्रेंथ, इसीलिए हर एक व्यक्ति अलग होता है ना। देर आर सर्टन स्ट्रेंथ इन अ पर्सन, देर आर सर्टन वीकनेस इन अ पर्सन। अब नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, क्योंकि देर इज समबडी जिसको नामकरण संस्कार अच्छा लगता है, वो अमेरिका जाता है, बोलता है अमेरिका हमने डिस्कवर किया, इंडिया आता है कहता है हमने डिस्कवर किया। तो इस गफलत से निकले। एनी काइंड ऑफ कैंसर इज अ डिविएशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर इन योर बॉडी। अब एक और एग्जांपल से बताता हूं। मैंने आपको बताया पेन किलर, एंटीपायरेटिक, पैरासिटामोल, डाइक्लोफेनेक, एसिक्लोफेनेक, निमोसलाइड, आइबुप्रोफेन, इस तरीके के एनएसएआईडी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, एनएसएआईडी टाइप करो गूगल में, आपको मिल जाएगा। एंड स्टेरॉइड्स, ये दोनों काम कैसे करते हैं? इसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर्स। आपके शरीर में एक बायोकेमिकल है, इसको प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? ये ग्रोथ फैक्टर है आपके शरीर का। तो जिस दिन आपने पैरासिटामोल खाया था, आपने सोचा कि मुझे कैंसर हो सकता है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मगर क्या है कि ये डिबेट में जाने से तो ठीक नहीं होगा। अभी जो हो गया वो हो गया। तो ग्रोथ फैक्टर का कंट्रोल लाना पड़ेगा ना आपको अपने हाथ में। तो एक ही शब्द में डिफाइन करो, उसके अलग अलग नाम हैं जो डॉक्टर आपको बता रहे हैं। ग्रोथ फैक्टर का बिगड़ जाना कैंसर होता है। चाहे ब्लड में दिख रहा है आपको, चाहे ब्रेन में दिख रहा है, चाहे प्रोस्टेट में दिख रहा है, चाहे बोन में दिख रहा है, चाहे लिम्फ में दिख रहा है, चाहे ब्रेस्ट में दिख रहा है, चाहे सर्विक्स में दिख रहा है। अब ये शब्द भी मैं रट के आया हूं ताकि आपको लगे मैं थोड़ा समझदार इंसान हूं, क्योंकि आप इन्हीं शब्दों में घूमे हुए हैं। आपको कोर तरीके से बता रहा हूं मैं।
ग्रोथ फैक्टर आपके शरीर में उसका कंट्रोल नहीं रहा, वो कैंसर है। ये कहां पे नहीं रहा, वो अलग अलग जगह हो सकता है, मगर वो पूरे शरीर में आ जाएगा एक टाइम के बाद में। तो उसको उसको एड्रेस करना है हमको, ना कि मुझे लिम्फ में है, मुझे प्रोस्टेट में है, मुझे नॉन हॉजकिन है, मुझे ब्लड में है। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपको ट्रीटमेंट के तौर पे कीमोथेरेपी तो देते हैं, तो हर एक कैंसर के लिए अलग अलग कीमोथेरेपी होती है क्या? कि कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी होती है, एक ही प्रोडक्ट आपके अंदर डाला जा रहा है। नाम तो आपको अलग अलग बता दिया, मगर ट्रीटमेंट तो एक ही दे रहे हैं। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, ट्रीटमेंट तो वही दे रहे हैं सबको। तो एड्रेस क्या करना है ये समझो। वो सफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये कैंसर का सेल यहाँ पे है, इसको सफाई कर दो, सर्जरी कर दो, कीमोथेरेपी डाल के सफाई कर दो, या रेडिएशन डाल के सफाई करो। सफाई करने से आपका घर दोबारा से गंदा नहीं होगा, गारंटी कौन देगा इस बात की? क्या आपको मालूम नहीं है? आपको भी मालूम है, सफाई एक दिन करने से अगले दिन फिर गंदा हो जाता है। तो इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट। द प्रोटोकॉल दैट एलोपैथी इज फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर कैंसर। इम्यूनोथेरेपी करेंगे तो दुनिया में कैंसर और बढ़ जाएगा। वो एडजस्टमेंट है, थोड़ा सपोर्ट है, जरूरत अगर पड़े तो ले लेना चाहिए। सर्जरी सबसे सेफ चीज है। सबसे सेफ क्या? सर्जरी। मगर कैंसर के इकोसिस्टम को तो हैंडल करो, ट्रीटमेंट तो कीजिए अपना, कम से कम अपना इलाज तो कीजिए। बाकी तो वो जो कर रहे हैं आप करो, मगर कैंसर का एनवायरनमेंट तो सही करो। तो जो कंट्रोल खो गया उसको वापस लाना प्राइमरी जरूरत है आपकी। Swamiji, last question. Some people are asking that as they have cancer, they have taking Ayurvedic suggestions and doing kriyas like Sudarshan Kriya. Uh, can I continue all these along with therapy? आ, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखिए, ऑब्वियसली डर गए आप, आपको बोला कैंसर है तो अंदर तो डर आएगा। क्या आपको मालूम है, बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कैंसर नहीं है उनको भी कैंसर अटैक किया जा रहा है, क्योंकि कैंसर का कोई टेस्ट होता ही नहीं है। पेट स्कैन इज नॉट अ डायग्नोसिस फॉर कैंसर। ये तो ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन का डायग्नोसिस है। आइडिया ये है कि जहां ग्लूकोज ज्यादा एब्जॉर्ब होगा वो कैंसर सेल है, मगर ऐसा जरूरी तो नहीं है। देर इज लॉट ऑफ क्वेश्चन मार्क इन इट। कई बार ऐसे भी देखा जाता है कि इफ यू इंटरफर विद द प्रोसेस ऑफ हाउ द बॉडी फंक्शंस, शरीर कैसे काम करता है उसमें, अगर आप ज्यादा सेंध लगाने की कोशिश करें, डिस्टर्ब करने की कोशिश करें, बायोप्सी उसके अंदर सर्जरी किया, घुसाया, कुछ काटा पीटा निकाला, देन द इंटीग्रिटी ऑफ बॉडी बिकम्स अ लिटिल वीक। जो कैंसर सेल नहीं था वो भी कैंसर सेल बन सकता है। तो पहली चीज, एक बात याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, आज मैं बोल रहा हूं, मैं तो यही बोलता रहूंगा, मगर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। क्या कुछ ऐसा हो सकता जिससे मुझे पता चले कि आई एम रिवर्सिंग माई कैंसर? आई कैन टेल यू मेनी मेनी वेज इन विच यू कैन नो। मगर वो काम जिससे आपको थोड़ा स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस फील हो, वो काम आपको करना चाहिए। सबसे ज्यादा कैसे फील होगा? मैं गारंटी दे सकता हूं कुंभक करने से फील होगा। मगर इसके अलावा, कैन आई डू अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस? Nobody is stopping you to do spiritual practice. But spiritual practice is not designed to handle cancer. तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, मगर करें। आपको अच्छा लगता है सुदर्शन क्रिया या कोई और क्रिया करना चाहते हैं,
आप करिए। आपको योगा करने में अच्छा लगता है, आप करो, मगर लोड लेके मत करो। आपको आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराना, आप करिए, मगर बहुत ज्यादा कुछ करेंगे ना तो ये ना सोचें कि आप ठीक हो जाएंगे। सो अपने को कंफर्टेबल रखिए, इतना ही करें जिससे कि आप ड्रेन आउट नहीं हो जाएं। कई बारी आयुर्वेदिक दवाइयां 10, 12, 15 तक दे दी जाती हैं, एक दिन में खाओ, और उससे बॉडी पे बहुत लोड आता है। बॉडी का लोड आपको ठीक नहीं करेगा। डोंट ट्राई टू डू ओवर डू थिंग्स। मेनियाक नहीं बनना। जहां तक आपका शरीर, आपका मन संभल सकता है, आराम से कंफर्टेबल है, उस स्थिति तक आप कुछ भी करिए। आपको रोकेंगे नहीं हम, लेकिन आपको क्या बोलेंगे, प्लीज इंक्लूड कुंभक in your life and you'll see the magic of how the body actually recovers। कैसे ये अपने आप को शक्ति फील करेगा, रिकवरी देगा, इसका इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्थ बढ़ेगा, फ्लो फैक्टर्स, हार्मोन के प्रोडक्शन एंड फ्लो कैसे ठीक होगा, ये आपको खुद महसूस होगा। बाकी आप करें, मगर अपनी कैपेसिटी से करें। आपका वेबिनार